दोस्तों, वंदे मातरम। अक्सर मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं लोगों के कि एक बेहतरीन, महंगा और बहुत अच्छे से अच्छा जेमस्टोन धारण करने के बावजूद भी कई बार लोगों को फ़ायदा क्यों नहीं मिलता है। इससे पहले भी मैंने जेमस्टोन रिकमेंडेशंस के ऊपर कुछ वीडियो बनाए हैं और बहुत ही अप्रिशिएट किए गए हैं आप लोगों द्वारा, और बहुत डिटेल मैंने नॉलेज दी है। अगर आप चाहें तो वो वीडियो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज ये जो क्वेश्चन है इसके ऊपर से मैं पर्दा उठाने वाला हूँ, और मेरे अपने एक्सपीरियंस से बताऊँगा मैं कि आखिर ऐसे क्यों होता है। जैसे कि जितने भी व्यूअर्स अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब में, उन्हें मालूम है कि एस्ट्रो कपूर, जिसका मैं फाउंडर है, और हमारे इन हाउस जेमस्टोन माइनिंग है, हमारी अपनी फैक्ट्रीज़ हैं, और जिनमें हम लोग उत्तम क्वालिटी के जेमस्टोन खुद बनाते हैं अपनी फैक्ट्रीज़ में, और नेचुरल जेमस्टोन्स होते हैं जो कि माइंड से आते हैं। जो एक रॉ पत्थर को नकाशी करके उसको एक जेमस्टोन की फॉर्म में लाया जाता है, और फिर वो फाइनली एक जातक द्वारा पहना जाता है। अब आप खुद ही सोचिए, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो तो एक पत्थर ही तो हुआ। ये एक पत्थर एक माइनिंग से निकला है, और उस पत्थर को कटिंग की गई प्रॉपर तरीके से, और एक जेमस्टोन का उसने रूप ले लिया। अब यही क्वेश्चन आता है कि वो चाहे कितना भी महंगा जेमस्टोन क्यों ना हो, वो तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक उसकी विधिवत प्रॉपर तरीके से पूजा और इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। अब ये प्राण प्रतिष्ठा क्या है? इन दिनों में आपको याद होगा राम मंदिर की स्थापना हुई है 22 जनवरी 2024 को, दिन को 12:30 बजे। और प्राण प्रतिष्ठा शब्द ऐसा बहुत वायरल भी हुआ इन दिनों में। आप गूगल आउट भी कर सकते हैं कि जब एक मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उसका क्या तात्पर्य होता है। कई लोग ये सोचते हैं कि प्राण प्रतिष्ठा से ये तात्पर्य है कि किसी आत्मा का उसमें विराजमान होना, कोई आत्मा चली जाती है उस मूर्ति में। देखिए, ऐसा नहीं होता है। प्राण का अर्थ है जीवन शक्ति, और प्रतिष्ठा का मतलब है कि स्थापना करना उस जीवन शक्ति का उस किसी पर्टिकुलर स्टोन के अंदर। चाहे वो कोई मूर्ति स्थापना हो, चाहे किसी पत्थर से नक्काशी करके मूर्ति बनाई जाए, या ऐसे ही किसी क्रिस्टल या जेमस्टोन या कोरंडम या बेरियल के जो पत्थर होते हैं, डायमंड्स, उनको किसी फॉर्म में नक्काशी करके एक जेमस्टोन, एक नगीना बनाया जाए। तो जीवन शक्ति का संचालन हर एक चीज़ में किया जाता है, तभी तो जाकर वो कार्य करती है। इसका एग्जाम्पल भी है, जब भी आप देखेंगे मूर्ति की एक स्थापना होती है, प्राण प्रतिष्ठा विधिवत तरीके से, प्रॉपर तरीके से अनुष्ठान होता है। जिस भी देवता की वो मूर्ति होती है, उन देवताओं का आह्वान भी किया जाता है। और मूर्तियों के ऊपर अक्सर आपने देखा होगा पट्टी भी लगाई जाती है उस मूर्ति की आंख के ऊपर, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा के बाद उस मूर्ति को ओपन किया जाता है, जब पट्टी निकाली जाती है तो उसके सामने एक कांच रखी जाती है, और अक्सर कांच टूट जाया करती है। कांच अगर नहीं टूटती है तो मान के चलिए कि वो प्राण प्रतिष्ठा विधिवत तरीके से नहीं हुई है। सिमिलर जो पूजाएं होती हैं वो जेमस्टोन्स के लिए भी होती हैं, जो आप धारण करते हैं, जो मैंने भी धारण किया है, आप भी धारण करते हैं। लेकिन जेमस्टोन्स के साथ अक्सर ऐसा नहीं होता है, बिकॉज जेमस्टोन का जो फॉर्म है छोटा है, एक स्मॉल फॉर्म में होता है। तो ऐसा नहीं है कि इसके सामने भी आप कांच रखेंगे तो टूट जाएगी। लेकिन यही कारण है कि जेमस्टोन काम नहीं करते हैं, और बल्कि कई बार सस्ता सा जेमस्टोन भी, जिसकी पूर्ण तरीके से विधिवत पूजा होती है, प्राण प्रतिष्ठा होती है, वो भी कई बार काम कर जाता है। कई बार महंगा भी जेमस्टोन काम नहीं करता है। अब पूजा के क्या तरीके होते हैं और इसका तरीका क्या है, ये भी मैं शॉर्ट में बता देना चाहूँगा आप लोगों को। बहुत ज़रूरी है कि जब भी किसी जेमस्टोन की प्राण प्रतिष्ठा की जाए तो 5 नदियों का जल, जो प्रतिष्ठा करने वाला जो कर्मकांडी पंडित है उसके पास वो जल होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ जिस भी जेमस्टोन की पूजा हो रही है, जैसे मान लीजिए रूबी की पूजा हो रही है, तो सूर्य के बीज मंत्रों का उच्चारण कम से कम
8000 मंत्रों का उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है। और जब प्राण प्रतिष्ठा का जो वो समय होता है, वो जो मुहूर्त होता है, अब यही है वो मेन जो कड़ी मैं बताने वाला हूँ। ये नहीं कि आप कभी भी किसी भी समय उस जेमस्टोन की पूजा करवा दें, जी नहीं। दोस्तों, एक मुहूर्त का संचालन किया जाता है उस समय कि किस मुहूर्त में उस जेमस्टोन की पूजा होगी। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को कि मैं, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऑर्डर्स आते हैं ऑनलाइन एवरी डे। तो जब कई क्लाइंट ऐसे होते हैं जातक जो चाहते हैं कि आज ही ऑर्डर दिया, आज ही रिंग बन जाए और उन्हें एक दिन में डिलीवरी हो जाए, और क्लाइंट की बात माननी पड़ती है। उन्हें कहा भी जाता है टीम द्वारा कि प्राण प्रतिष्ठा करवा लीजिए ताकि वो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स मिलें आपको उस जेमस्टोन से, लेकिन नहीं मानते हैं अक्सर लोग। जेमस्टोन्स का ये नहीं है कि आज मान लीजिए वो 2 दिन में प्रॉपर तरीके से उसे तैयार किया जाए और तीसरे दिन पूजा की जाए, जी नहीं। हर एक जेमस्टोन का और व्यक्ति की कुंडली के हिसाब से चंद्र शोधन करके और नक्षत्र शोधन करके मुहूर्त निकाला जाता है कि किस मुहूर्त में उस मूर्ति को जीवदान दिया जाएगा, जीवन शक्ति का संचार किया जाएगा उसके अंदर। और जब तक ये चीज़ नहीं होती है तब तक वो जेमस्टोन पूर्ण तरीके से काम नहीं करता है। कार्य तो करता है, लेकिन जब आप प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो जेमस्टोन की जो पावर है वो कम से कम 50 से 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। और जैसे कि मेरे अपने एक्सपीरियंस से मैं बताना चाहूँगा, जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह की पूजाएं होती हैं और मैं भी मुहूर्त निकालता हूँ, जब भी किसी की रिंग की पूजा होनी होती है जिन्हें एक्चुअल में प्राण प्रतिष्ठा करवानी होती है, तो हमारी अक्सर कोशिश रहती है कि सबसे पहले मुहूर्त अभिजीत नक्षत्र का लिया जाए, डे टाइम का, और जिस सिटी में हो रही है उसी सिटी का मुहूर्त होना चाहिए, जिस सिटी में पंडित विराजमान है उस पूजा को करने के लिए। बहुत कुछ है इसके ऊपर बोलने के लिए, और ये भी कहना चाहूँगा कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो चंदन का लेप भी लगाया जाता है उस जेमस्टोन के ऊपर, और ये प्राण प्रतिष्ठा तभी होती है जब जेमस्टोन को एक पूर्ण तरीके से एक शेप में लाया जाता है। मीन्स कि या तो रिंग में उसको माउंट किया जाता है या तो लॉकेट में। ऐसा नहीं कि आपने जेमस्टोन लिया और आपने पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई और बाद में आप उसकी रिंग बनाएं, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। और मुझे मालूम है एक क्वेश्चन और भी आएगा कि मान लीजिए किसी को फिर से अपनी अंगूठी या लॉकेट रिप्लेस या अपडेट करवाना हो, बनवाना हो फिर से, दोस्तों उसके लिए फिर से दोबारा वो प्राण प्रतिष्ठा करनी पड़ती है। तब जाकर जेम में वो एनर्जी आती है, और तब जब ये प्राण शक्ति, जब ये जीवन शक्ति उस जेमस्टोन के अंदर आती है, तब जाकर जातक को उस जेमस्टोन का पूर्ण फ़ायदा मिलता है। सो मेरा सजेशन है आप लोगों को कि जब भी आप कोई जेमस्टोन धारण करें, आप किसी भी कर्मकांडी से पूजा क्यों ना करवाएं, लेकिन मुहूर्त आप किसी ज्योतिषी से ही लें, क्योंकि जो कर्मकांड करने वाले पंडित होते हैं उन्हें मुहूर्त का ज्ञान नहीं होता है। बिकॉज मुहूर्त निकालने के पीछे बहुत सारा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होता है। और जी, अगर आप चाहते हैं कि इसकी पूजा कैसे होती है जेमस्टोन की, अगर आप प्राण प्रतिष्ठा देखने के इच्छुक हैं तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, क्योंकि हमारा आश्रम है एस्ट्रो कपूर का, और जिसमें प्राण प्रतिष्ठाएं अक्सर होती रहती हैं शुभ मुहूर्तों के ऊपर। तो ऐसा एक ज़रूर वीडियो आपको दिया जाएगा, और ऐसे बहुत सारे वीडियोस प्राण प्रतिष्ठा पहले भी मूर्ति पूजन और कर्मकांड के, महामृत्युंजय यज्ञ, मनमोहिनी, नवग्रह, ऐसे बहुत सारे यज्ञों में मैं खुद सम्मिलित हुआ हूँ। मैंने खुद बगलामुखी का भी यज्ञ करवाते हुए कई लोगों ने मुझे देखा है, और इसकी जो प्लेलिस्ट है यज्ञ की, वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगी। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे वीडियोस हमारे यज्ञ के भी वहाँ पर देखेंगे। और जी हाँ, मैंने यज्ञ में ऐसी इन्फॉर्मेशन दी है जो विश्व के किसी भी ज्योतिषी ने ऐसी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं दी है। बिकॉज उसमें मैंने ऐसी बातें बताई हैं ताकि कोई भी जातक जो ज्योतिष में या कर्मकांड में जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे बचा जा सके। मुझे इजाज़त दीजिए आज के लिए। धन्यवाद। भारत माता की जय।